तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में खुले दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वह टॉपिक का नाम है कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है यह हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th, ठीक है, यूपी बोर्ड साइंस के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उस चैप्टर से इस टॉपिक को लिया गया है जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं टॉपिक के छोटे से टॉपिक के साथ। तो देखो, यह हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कांच के प्रिज्म। यानी कि इस टॉपिक में जो जो वर्ड आए हैं उन वर्ड को अच्छे तरीके से समझेंगे। जब तक टॉपिक में आए हुए वर्ड को हम नहीं समझ पाएंगे कि उस वर्ड का मतलब क्या है, उस शब्द का मतलब क्या है, तब तक आपको टॉपिक समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो बता हमसे कह रहा है कांच के प्रिज्म, यानी कि जो हमारा कांच का जो है प्रिज्म कुछ इस तरीके से होता है जो कांच का बना होता है। हालांकि उसमें अपवर्तन होता है, तो भाई कांच से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण, यहाँ पर अपवर्तन है विक्षेपण। अपवर्तन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि अपवर्तन कैसे होता है कांच की प्रिज्म से। आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाइए, अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, तो विक्षेपण, जो हमारा ये विक्षेपण शब्द आया है टॉपिक में, हमारे विक्षेपण शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम उस शब्द का अर्थ समझते हैं। जो हमारा विक्षेपण वर्ड है, विक्षेपण, ठीक है, विक्षेपण मीन्स होता है कोई एक पदार्थ, मान लो आप ईंट लिए, ईटा जिसे हम लोग बोलते हैं ईटा, गांव में ईंट लिए आप और उसको आप पटक दिए, मतलब फेंक दिए, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। यानी कि जिससे मिलकर वह बना था वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। क्यों बट गया? क्योंकि हमने उसको पटक दिया, वह उस पर प्रेस हुआ और वह फूट गया। उसी तरीके से जो हमारा यह प्रकाश है, जब यह प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इस प्रकाश में जितने भी रंग शामिल हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, बस वही बात है। तो जो हमारा विक्षेपण शब्द है ना, विक्षेपण में होता है कि जो कोई तत्व है जिन जिन से मिलकर वह बना है उसमें वह बट जाता है। विक्षेपण में होता है बट जाता है। यानी कि जिससे मान लीजिए हमारा मार्कर है तो ये हमारा प्लास्टिक प्लस पेंट से मिलकर बना है। अब जब ये अलग अलग बट जाएगा तो ये हमारा विक्षेपण हो जाता है। विक्षेपण में होता है अलग अलग हो जाना, अलग अलग बट जाना, बस। तो देखो, ये जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक कांच का प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण, आप लोग इस टॉपिक को जान चुके हैं। अब उस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। यह हमारा है कांच का प्रिज्म। आप इस प्रिज्म को देख सकते हैं, यह हमारा कांच का क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, अब देखो इसमें हम पढ़ रहे हैं कांच के प्रिज्म से प्रकाश। तो ये जो है ये रेज आपको दिख रही है, ये हमारा सूर्य का प्रकाश है। किसका प्रकाश? ये हमारा सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है। जब यह सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब वो कैसे पता चलता है कि उसमें 7 रंग होते हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह जो देखो, यह सूर्य का जो प्रकाश है, जब सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म पर पड़ता है, यह जो हमारा कांच का प्रिज्म है, यह है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अब कांच है, देखो यहाँ पर तो ये दर्पण है नहीं कि यह रिटर्न हो जाएगा। अब यह कांच है, तो कांच से हालांकि प्रकाश पार हो जाता है। क्या हो जाता है? पार हो जाता है, लेकिन उसका अपवर्तन होता है। तो जब यह सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो इस प्रकाश में जितने भी रंग हैं वह जब उसका अपवर्तन हो जाता है तो ये विभिन्न रंग बट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। तो देखो, यह सूर्य का प्रकाश किस कलर का होता है? हमारा होता है श्वेत कलर का। श्वेत में होता है क्या?
सफ़ेद, सफ़ेद, सफ़ेद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइट, WHITE, वाइट, इसे हम वाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है श्वेत रंग में होता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में बट जाता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, रंगों का बटना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न मतलब जितने रंग हैं, विभिन्न रंगों में बट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण में से होता है कलर, वर्ण में से होता है वर्ण विक्षेपण, यानी कि रंगों का बटना कहते हैं, विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो वही बात, जब कोई सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर लिखा है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में बट जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म पर पड़ा, जैसे ही यह प्रकाश इस पार आया वह इस पार आते आते अपने विभिन्न रंगों में बट गया, जिसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कुछ इस तरीके से कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण होता है। अब देखो, सूर्य का प्रकाश इस पार आया, 7 रंग निकले। कौन कौन से रंग निकले ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो हमारा रंग है सबसे ऊपर हमारा होता है, यह पहली बात। तो ये 7 रंगों में बढ़ता है। कौन कौन से रंग? एक होता है हमारा लाल, एक होता है हमारा नारंगी, एक होता है हमारा पीला, एक होता है हमारा हरा, एक होता है हमारा नीला, एक होता है हमारा आसमानी, एक होता है हमारा बैंगनी। देखो, लाल यानी कि रेड, जिसे हम इंग्लिश में रेड कहते हैं, नारंगी यानी कि ऑरेंज, पीला यानी कि येलो, हरा यानी कि ग्रीन, नीला यानी कि ब्लू, आसमानी में से होता है इंडिगो, बैंगनी में से होता है वायलेट, ठीक है। तो ये कुछ 7 रंगों में, ये कौन कौन से 7 रंग हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी। आसमानी को हम स्काई ब्लू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 7 रंग हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, ठीक है। अब देखो, यह आप रंग बार बार भूल भी सकते हैं, कभी कभी भूल भी सकते हैं, इसीलिए अंग्रेजी भाषा में एक वर्ड का यूज किया गया है जिसका नाम है विवग्योर, VIVGYOR। ये हमारा जो विवग्योर है, विवग्योर लिखने के बाद आप जो विवग्योर, वी वैन वाला वी सबसे नीचे वाला होता है। विवग्योर जो वर्ड आया है, वी से हमारा होता है वायलेट में होता है बैंगनी। आप इस वर्ड से भी आप पता कर सकते हैं यह वर्ड हमें सीक्वेंस में, यानी कि जो सारे कलर हैं वह किस आधार पर बटे, मतलब किस तरीके से बटे हैं, सीरियल वाइज बताता है यह वर्ड। तो जो हमारा वी है, वी से हमारा होता है वायलेट को हम हिंदी में वैगनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो हमारा इंडिगो है, आई हमारा होता है इंडिगो में से होता है आसमानी बताता है। जो हमारा ब्लू है, वी हमारा ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, और ब्लू में से होता है नीला। जी हमारा ग्रीन को हरा, वाई हमारा येलो को पीला, ओ हमारा ऑरेंज यानी कि नारंगी, आर हमारा रेड को यानी कि लाल। तो यह हमारा विवग्योर वर्ड भी है, ठीक है। तो कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण कुछ इस तरीके से होता है। सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? श्वेत रंग का, ठीक है। और कांच के प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश का विक्षेपण होता है तो वह कितने रंगों में बट जाता है? टोटल 7 रंगों में। कितने रंगों में? 7 रंगों में, 7 रंगों में बट जाता है। अब देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं MCQ। वह MCQ क्या हो सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
तो ये जो हमारे कलर बटे हैं ना, इन कलर के बीच पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। जो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जब सूर्य का प्रकाश फिल्म से होकर दूसरे पार जाता है, मतलब दूसरी तरफ जाता है, तो सबसे कम कौन सा रंग विक्षेपित होता है, मतलब सबसे कम कौन सा रंग झुकता है, सबसे कम कौन झुका है। आप देख सकते हैं यह सूर्य का प्रकाश लगभग सीधी वे में रेड है। सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, ये पूछ सकता है। सबसे ऊपर हमारा होता है लाल। कौन सा होता है, लाल। सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, बैगनी। कौन सा, बैगनी, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल, और सबसे नीचे कौन सा होता है, बैगनी। और पूछेगा कि कौन सा रंग, ठीक है, कौन सा रंग, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा झुकता है, सबसे ज़्यादा मुड़ता है, तो आपका जवाब होगा बैगनी। जो हमारा यह बैगनी कलर है, बैगनी, यह बैगनी कलर है ना, यह सबसे ज़्यादा विचलित होता है, सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला यह कलर है। सबसे कम विचलित होने वाला कौन सा कलर है, तो आपका आंसर होगा लाल। यह सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। सबसे कम विचलित होने वाला कौन सा रंग होता है, लाल। सबसे अधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग होता है, बैगनी। सबसे ज़्यादा विक्षेपित होने वाला कौन सा रंग होता है, बैगनी। सबसे कम विक्षेपित होने वाला कौन सा रंग होता है, लाल। आपसे पूछ सकता है कि कौन से रंग की, यानी कि लाल और बैंगनी में से पूछ सकता है कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो जो हमारा आपका जवाब होगा, जो हमारा बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। और जो लाल रंग है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य लाल रंग की, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में लेकर चलना है, क्योंकि ये ऐसे छोटी बातें हैं जहाँ से बोर्ड एग्जाम MCQ वाला क्वेश्चन उठाता है। तो आपको इन छोटी बातों को अच्छे तरीके से ध्यान देकर समझना है, और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा मुड़ता है, तो बैंगनी। कौन सा रंग सबसे कम मुड़ता है, तो लाल। कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल। कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी, ठीक है। ये हुआ बात क्लियर। ये और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल। सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, बैगनी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण होता है, प्रकाश विभिन्न रंगों में बढ़ता है। जैसे ही प्रिज्म के इस पार से उस पार जाता है, अपने विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, यानी कि सच्चाई सामने आ जाती है। प्रिज्म एक ऐसा वस्तु है जो प्रकाश के सच्चाई को छुपने नहीं देता है, यही इसकी खासियत है। यह प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों को बता देता है। आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है, सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है, तो आपके मुंह पे आंसर होना चाहिए श्वेत, वाइट, सफ़ेद, ठीक है। ये हुआ बात क्लियर। अब आप बारिश के मौसम में आप इंद्रधनुष देखे होंगे, हालांकि मैं भी देखा हूँ, आप देखे होंगे इंद्रधनुष, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। वो कलर वाला ऐसे राउंड टाइप होता है, कहीं यहाँ से निकल कर वहाँ पर जाएगा, यहाँ से निकल कर वहाँ पर जाएगा, आप उसे ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इंद्रधनुष होता है, इसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। पहले इसे इंद्रधनुष नहीं कहेंगे, पहले देखो, यह विभिन्न रंगों का एक बैंड होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक चित्र बना दिया, ये हमारा बैंड है। इस बैंड में सभी रंग है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, ठीक है। यहाँ तो प्रिज्म से बढ़ रहा था, भाई आसमान में कैसे बढ़ता है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी जो इंद्रधनुष बनता है उसे हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम रंगों का समूह या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। यह जो रंग होता है यह हमारा इसी पर बेस्ड होता है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्यों हमारा आसमान नीला दिखता है, क्यों सूर्योदय के समय सूर्य
पीला दिखता है, क्यों सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, आसमान क्यों नीला दिखता है, और हमारे आसमान का रंग कौन सा होता है, एक्चुअली रंग क्या है, ठीक है। ये सभी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल इतना ही बताने वाला था कि यह जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो किस किस रंगों में बढ़ जाता है। तो हमने आपको बताया केवल टोटल 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो कितने रंगों में बढ़ता है? 7 रंगों में। यह भी MCQ बन सकता है। आपको इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन कैसा भी करके पूछे तो आप उसे बता लीजिए, ठीक है। आपको इस तरीके से पढ़ना है। आज यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं, आपको यूपी टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगी। यदि आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा।